दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। एक जर्नलिस्ट कभी किसी बड़े नेता से, किसी बड़े अधिकारी से इस्तीफा नहीं मांगता। वह परिस्थितियों को केवल बता सकता है कि परिस्थितियां कहां कब क्या होती हैं। तो मैं किसी से इस्तीफे की मांग नहीं कर रहा हूं, इसलिए कोई गलतफहमी आपको नहीं पालनी चाहिए। लेकिन मैं एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं दोस्तों, कि आखिर अपने मुल्क में जो नैतिकता के आधार पर पद छोड़ने की पेशकश करने की एक परिपाटी जो रही आजादी के बाद से ही, वो पिछले 10 से 11 सालों में बिल्कुल खत्म कैसे हो गई। अभी हम देखते हैं कि जो मौजूदा सत्ता संरचना है, उसमें कभी भी कोई बड़ा नेता, बड़ा मंत्री, बड़ा कोई अधिकारी अपने विभाग के या अपने महकमे से जुड़े किसी भी मामले में कोई अगर ब्लंडर हो गया, कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया, कोई बहुत बड़ा उलटफेर हो गया जो समाज के लिए, देश के लिए उपयुक्त नहीं है, तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। यकीनन मैं मान सकता हूं कि किसी एक व्यक्ति का कोई रोल नहीं होता है किसी मामले में, कि किसी एक व्यक्ति के कारण ही सब कुछ हो गया। अब रेल दुर्घटना हो गई, ये नहीं कि रेल मंत्री के कारण हो गई। अगर विमान दुर्घटना हो गई, तो ऐसा नहीं है कि केवल विमानन मंत्री का उसमें कोई रोल है, बिल्कुल नहीं। लेकिन दोस्तों, ये जो एक जिम्मेदारी का मसला है, कि जो जिस विभाग, जिस महकमे को देखता है, उसके लिए वो जिम्मेदार है। ये कहकर आप मुक्त नहीं हो सकते कि नहीं साहब, आजकल तो चीजें प्राइवेट के हाथों में है, जहाज तो हमारा नहीं है, सरकार का नहीं है, हमने तो बेच दिया इसको टाटा को। सवाल है, एयरपोर्ट कहेंगे कि आप कहेंगे कि एयरपोर्ट हमारा नहीं है, हमने तो अदानी को दे दिया या किसी और को दे दिया। लेकिन ये सारी चीजें सत्ता यानी यानी राज्य के इकबाल के कारण नागरिकों में भरोसा है। आम नागरिक सारी संस्थाओं को अपने देश की सत्ता के इकबाल के कारण उसमें भरोसा रखता है। वो देखता है कि ये चीजें सरकारी हैं, ये चीजें सरकार द्वारा अनुमोदित हैं, सरकार द्वारा ये रिकमेंडेड है, सरकार द्वारा इनको लाइसेंस प्राप्त है। इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर के किसी भी मामले में उसका कोई रोल ही नहीं होता है। और बहुत सारे जो मामले हैं वो तो सीधे सरकार के हाथ में है। ट्रेनें अभी भी भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय द्वारा चलती हैं। लेकिन अगर आप देखिए तो न तो किसी रेल दुर्घटना पर कभी कोई मंत्री कहता है कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। इस्तीफा दे या ना दे, लेकिन पेशकश भी वो करने की बात नहीं करता। और उसको कोई समझाता भी नहीं कि भाई कम से कम विनम्रता इतनी तो होनी चाहिए कि तुम्हारे विभाग में इतनी बड़ी घटना हो गई है तो पेशकश कर दो। लेकिन हम देखते हैं कि 10-11 साल से ये बिल्कुल ये सिलसिला ही खत्म है। एक जमाना था जब ट्रेन दुर्घटनाएं जब इस देश में होती थी, खासकर बड़ी दुर्घटनाएं जिनमें काफी जान माल की क्षति होती थी, सबको मालूम है कि रेल मंत्री के कारण नहीं वो दुर्घटनाएं होती थी, किसी एक इंडिविजुअल के कारण नहीं होती थी, एक सिस्टम के कारण होती है। सिस्टमेटिक फेल्योर कहीं ना कहीं हो जाता है, और कहीं ना कहीं कोई मानवीय चूक हो जाती है। मानवीय चूक जो होती है किसी ड्राइवर से, किसी सिग्नल वाले से, किसी और अधिकारी से, उसके लिए भी कोई जिम्मेदारी है। और उसके लिए जिम्मेदारी उस तंत्र की है जो तंत्र कहीं ना कहीं उस विभाग को देखता है, संभालता है, और उसका जो मुखिया है वो अपने को जिम्मेदार समझता है, या नैतिकता के आधार पर उसको लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनती है। और यही कारण है कि लाल बहादुर शास्त्री, जिनको आज के दौर में भी लोग बहुत सम्मान देते हैं, एक भारतीय प्रधानमंत्री, जब वो रेल मंत्री थे, प्रधानमंत्री नहीं थे अभी, उन्होंने इस्तीफा दिया। क्यों इस्तीफा दिया? क्योंकि उनके कार्यकाल में 1956 में महबूब नगर, जो आंध्र प्रदेश में, अब तेलंगाना में है, वहां पर एक बड़ी दुर्घटना हो गई थी जिसमें काफी लोग मरे थे। और इसके अलावा दोस्तों, नवंबर में फिर एक दुर्घटना हो गई, वो तमिलनाडु में हो गई, उसमें भी 150 के आसपास लोगों की डेथ हुई थी। तो इस तरह से जब दो दुर्घटनाएं हुई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लोगों ने कहा, मना किया, लेकिन नहीं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक सिलसिला वहीं से शुरू हुआ।
नैतिकता के आधार पर इस्तीफे देने की। नीतीश कुमार ने 1999 में आप उन्होंने इस्तीफा दिया और सिग्नल के चलते बड़ी दुर्घटना हो गई थी, गैसल दुर्घटना, और वहां 285 लोगों के मरने की जो खबर आई थी, तो उसके आधार पर इस्तीफा दिया। ममता बनर्जी ने सन 2000 में 2 दुर्घटनाएं हुई थी, राजधानी एक्सप्रेस का एक बिहार में और एक दूसरा पंजाब में। उस पर उन्होंने वाजपेयी मंत्रिमंडल में रेल मंत्री थी, उन्होंने इस्तीफे की बात की, इस्तीफा उन्होंने दिया भी, लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, जहां तक मुझे याद है। सुरेश प्रभु 2017 में मौजूदा सरकार में, जो नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन चुके थे 2014 में, उसके बाद एक इस्तीफा दिया था उन्होंने, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वीकार नहीं किया इस्तीफा। बाद में उनका मंत्रालय बदल गया और वो कॉमर्स मिनिस्टर बन गए, कॉमर्स वाणिज्य मंत्री। लेकिन इस्तीफे की आखिरी पेशकश, जहां तक मुझे याद आ रहा है, इस तरह के किसी दुर्घटना चक्र में आखिरी जो है वो सुरेश प्रभु की है, जो अब सक्रिय राजनीति में नहीं दिखाई पड़ते। दोस्तों, अभी मैं देख रहा था तो अब लोग, राजनीतिक लोग भी इस्तीफा नहीं मांगते किसी भी मंत्री का, क्योंकि उनको लगता है कि अब तो कोई इस्तीफा देने वाला नहीं है, और इस्तीफे के लिए प्रेशर भी नहीं बनता। इस्तीफे के लिए ऐसा लगता है कि कोई लॉजिक ही खत्म हो गया है। यानी सत्ता की संस्कृति जैसे ही बदलती है, उसके नैतिकता के मानदंड बदल जाते हैं, उसके पूरे के पूरे सारी सोच, सारा मूल्यबोध, सारी संस्कृति, काम की कार्यप्रणाली, सब कुछ बदल जाती है। इसलिए अब कोई विपक्ष का नेता ये नहीं कहता कि अमुक मंत्री के विभाग में ऐसा हो गया तो वो इस्तीफा दे दे, बिल्कुल नहीं कहता। लेकिन फिर भी केरल के एक वामपंथी नेता, उनका नाम है विनोय विश्वम, उन्होंने इस्तीफा मांग लिया है। मौजूदा जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, राम मोहन नायडू। राम मोहन नायडू तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से आते हैं, और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के हैं, और बहुत ही यंग, एनर्जेटिक, डायनेमिक आदमी है। नो डाउट उनके निजी तौर पे उनको कोई नहीं कह सकता कि वो इस दुर्घटना के लिए निजी तौर पे जिम्मेदार हैं, लेकिन सरकार का इकबाल, सरकार के आप प्रतीक हैं। आप रेल आप सिविल एविएशन में, विमानन क्षेत्र में आप सरकार के प्रतीक हैं, और इसलिए आपके इस्तीफे की मांग संभवतः उन महाशय ने की है जो केरल के हैं, जो नेता। और भी कुछ लोगों ने की है, ऐसा नहीं है कि केवल एक ने की है, और भी लोगों ने की है, लेकिन उन्होंने देखा पेशकश भी नहीं की, उन्होंने सोचा भी नहीं। हालांकि एक यंग एनर्जेटिक मिनिस्टर के रूप में अगर उन्होंने पेशकश की होती तो उनका भी नाम, मैं समझता हूं कि लाल बहादुर शास्त्री या नीतीश कुमार या जो अन्य बड़े नेता हैं, ममता बनर्जी या अन्य लोग, सबकी लिस्ट में जाता। और भी बहुत सारे लोगों ने इस्तीफे दिए हैं इस देश में विभिन्न कारणों से, उनमें वो भी शुमार किए जाते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और वो उन्होंने ब्रीफिंग वगैरह की जरूर, और घटनास्थल पर गए, लेकिन अपनी सरकार की या अपने मंत्रालय की किसी जिम्मेदारी के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। दोस्तों, अभी मैं देख रहा था कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पर हैं। वो साइप्रस में हैं, फिर इसके बाद कनाडा जाएंगे, कनाडा के बाद वो क्रोएशिया जाएंगे। क्रोएशिया वो देश है जो यूरोप का देश है, और ये युगोस्लाविया से कट कर बना है 1991 के आसपास। और क्रोएशिया के, अभी मैं एक देख रहा था, उनके जो मिनिस्टर है, आई थिंक ये उनके मिनिस्टर थे रक्षा मंत्री, और इन्होंने एक जहाज, एक विमान की दुर्घटना जब हुई, एक क्रैश हो गया था, तो कुछ समय पहले की बात है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये क्रोएशिया की बात है, हमसे बहुत छोटा देश है और नया देश है। इसी तरह से ग्रीक परिवहन मंत्री, उन्होंने कुछ समय पहले एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी, ग्रीक के रेल मंत्री, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक साउथ कोरियन मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं साउथ कोरिया के, अभी जनवरी महीने की बात है, वहां पे एक मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पर एयर क्रैश हुआ, उन्होंने फौरन इस्तीफे की पेशकश की। मुझे नहीं मालूम कि उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ या नहीं, जहां तक मेरा अनुमान है स्वीकार संभवतः नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने तुरंत पेशकश कर दी थी और कहा था कि मैं बिल्कुल काम नहीं करना चाहता जिस तरह ये दुर्घटना हुई है। मैं निजी तौर पे भले ही उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन मैं एक मंत्री के रूप में अपने को गिल्टी महसूस कर रहा हूं, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि और देखिए, एक और बात, प्रफुल्ल पटेल बहुत विवादास्पद मंत्री रहे हैं, और अभी भी बहुत विवादास्पद नेता हैं, उनके बारे में बहुत सारी बातें चलती हैं। लेकिन मंगलोर का एयर क्रैश जब हुआ, ये 2010 के बाद की बात है, प्रफुल्ल पटेल ने भी इस्तीफे की पेशकश की थी,
पीएम मनमोहन सिंह उस समय थे प्रधानमंत्री, उन्होंने उनकी बात को नहीं स्वीकारा और उनको इस्तीफा नहीं देने दिया। लेकिन ये एक परिपाटी अपने मुल्क में रही है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि किसी मंत्रालय में कुछ भी हो जाए, कोई सोचता नहीं। यहां तक कि आप देखिए मणिपुर, जब पूरा मणिपुर लगातार जलता रहा, लगातार जलता रहा, लगातार तबाही वहां मचती रही, लोगों पर तमाम तरह के हमले होते रहे, एक समाज दूसरे समाज से लड़ता रहा, लेकिन चीफ मिनिस्टर जो वहां के थे, वो जनता पर ही आग उगलते रहे। किसी समय इस्तीफे की अपनी से पेशकश नहीं की, वो तो बाद में, बहुत बाद में वहां राष्ट्रपति शासन लगा। और दोस्तों, इसी तरह से हम देखते हैं कि अनेक राज्य ऐसे हैं जहां ये हालात है। अब आप सोचिए, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, उसकी वजह से इंडो पाक कन्फ्लिक्ट हो गया, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ। लेकिन उसमें भी जवाबदेही और जिम्मेदारी किसी की तय नहीं हुई, अफसरों की खासकर, क्योंकि आखिर सुरक्षा तंत्र कहां चला गया था? पता चला कि पहलगाम में कोई तैनात ही नहीं था, कांस्टेबल तक नहीं था। आर्म्ड सिक्योरिटी फोर्सेस की बात छोड़ दीजिए, जहां पर इतने सारे टूरिस्ट जा रहे हैं वहां पर कोई आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं थे, तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की गई। आतंकी आज तक नहीं पकड़े गए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हुई। तो ये जो मुझे लगता है कि एक जवाबदेही का जो एक बोध है, ये कहीं से पैदा नहीं किया जाता है, अपने आप आता है। और जब सिस्टम में इस तरह की बात होती है तो सारे लोग उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन जब सिस्टम से जवाबदेही गायब हो जाती है, जब सिस्टम से जिम्मेदारी का बोध गायब हो जाता है, तो कोई उसकी परवाह नहीं करता। ऐसा लगता है मुझे दोस्तों कि आज वही स्थिति पैदा हो गई है। तो बस ये एक छोटी सी टिप्पणी जरूर मैं, जो प्लेन क्रैश हुआ और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, अहमदाबाद से लंदन जाने वाला जो प्लेन हमारा क्रैश हुआ, इतनी सारी संख्या है हताहतों की। अब तो संख्या बताते हैं कि 260 से भी ऊपर हो गई है। इतनी निर्दोष जानें चली गई, तो जवाबदेही तो फिक्स होनी चाहिए ना। और कोई तो जवाबदेही लेता तात्कालिक तौर पे, ताकि एक असर पड़ता लोगों पर कि भाई ऐसी गलती, ऐसी गफलत में क्यों विभाग को रखा जाए, पूरे क्षेत्र को क्यों रखा जाए, विमानन क्षेत्र को। अगर तकनीकी समस्या से ये गड़बड़ी हुई है, ये दुर्घटना हुई है जिसकी आशंका ज्यादा है, तो अब सवाल इस बात का है कि वो जो तकनीकी मामला है उसको देखभाल करने वाले लोग कौन है, उसके लिए अल्टीमेटली जिम्मेदार कौन है, और इस पूरे के पूरे मंत्रालय के लिए कौन जिम्मेदार है। ये सब चीजें बहुत काम की हैं और शासन तंत्र को बेहतर और दुरुस्त बनाने की ये दवा भी है। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बिल्कुल आखिर में अपील जो मैं भूल गया था, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से कहें कि वे सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के अलावा दोस्तों, आप जब हमारा चैनल देखते हैं तो जरूर प्रतिक्रिया भी दीजिए कि आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं। हम अपने को सुधारेंगे, अपने को बेहतर और करेंगे आपके सुझावों के आधार पर। नमस्कार।